केंद्र सरकार से ये मांग होगी कि बेटियों की सुरक्षा के लिए बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो सभी लोग बुलंद करते हैं। मोदी जी आए दिन रोज़ अपने मन की बात में और अन्य माध्यमों से बेटियों के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाते हैं प्रचार प्रसार में, लेकिन आज तक हमारी बेटियों की कोई सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। और इस मामले में, इस घटना में मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब इस पर तत्काल संज्ञान से कार्रवाई करते हुए जो दोषी गिरफ्तार हुए हैं उनको 15 दिन के तहत स्पीडी ट्रायल चला करके दोषियों को फांसी की सज़ा पर दी जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा पीड़ित परिवार को दी जाए। हमारी जो देश में घटना हुई है कहीं ना कहीं वो मानवता को शर्मसार करने देने वाली घटना है। आपको बता दें कि हमारे देश में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जिस तरीके से अंकिता के साथ जो दुमका में घटना हुई है कहीं ना कहीं वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली वो घटना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं अंकिता की आत्मा की शांति के लिए आरा में राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं, सभी लोग आज मिलकर यहाँ पे अंकिता का अंकिता की हत्या को जो हत्यारा उसको अविलंब फांसी की यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं और अंकिता को आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे इन्होंने आक्रोशपूर्ण कैंडल मार्च भी यहाँ पे निकाला हुआ है। सर, हमारी जो देश की बेटी की हत्या की गई है पेट्रोल डालकर निर्मम तरीके से, उसके लिए हम लोग ने आक्रोश मार्च निकाला है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने और एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और इस विषय में हमारी सरकार से मांग होगी, झारखंड सरकार से मांग होगी और केंद्र सरकार से ये मांग होगी कि बेटियों की सुरक्षा के लिए बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो सभी लोग बुलंद करते हैं। मोदी जी आए दिन रोज़ अपने मन की बात में और अन्य माध्यमों से बेटियों के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाते हैं प्रचार प्रसार में, लेकिन आज तक हमारी बेटियों की कोई सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। रोज़ इस तरह की निर्मम घटनाएं हो रही हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी बलात्कार के नाम पे, कभी प्रताड़ना के नाम पे, कभी दहेज हत्या के मामले में आज तक हमारी बेटियां नारियां देश की सुरक्षित नहीं है। और इस मामले में, इस घटना में मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं, हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य मांग करती है कि अविलंब इस पर तत्काल संज्ञान से कार्रवाई करते हुए जो दोषी गिरफ्तार हुए हैं उनको 15 दिन के तहत स्पीडी ट्रायल चला करके, चूँकि उसने अपने जुर्म को स्वीकार किया है और निर्मम तरीके से इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। वो कुटिल हंसी हंसते हुए गिरफ्तार हुआ है, इसका मतलब कि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। तो इस घटना को मैं चाहूँगा कि हेमंत सोरेन गंभीरता से ले, अपने सरकार के बचाने के चक्कर में और इस चक्कर में ना पड़े, चूँकि ये देश का मामला बढ़ते जा रहा है। ये देश की बेटी का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, हमारे भारत की अस्मिता का सवाल है और इसी से हमारे विश्व में हमारी एक छवि स्थापित होती है और ये छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। तो मैं चाहूँगा, हमारी पार्टी चाहेगी कि इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों को फांसी की सज़ा पर दी जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा पीड़ित परिवार को दी जाए। और इसमें जो दोषी हैं, चूँकि इसमें यदि सरकार थोड़ी सी भी सावधानी बरतती और उसको एयरलिफ्ट करके हमारी बेटी को अन्य प्रदेशों में जहाँ इलाज की समुचित व्यवस्था हो, अन्य अस्पतालों में ले गई रहती, तो हमारी बेटी आज हमारे बीच होती, जिंदा होती और हमें यह दुख की घड़ी का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसमें जो दोषी है अस्पताल प्रशासन, जो पुलिसकर्मी का भी एक आया है मामला कि उसने इस बच्ची को नाबालिग होते हुए भी बालिग के मामले में केस दर्ज किया है, बालिग बताकर केस दर्ज किया है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं दोषी को बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है पर्दे के पीछे से, तो उस पुलिसकर्मी को भी तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है, अन्यथा हम पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेंगे और पूरे झारखंड में चक्का जाम करेंगे। तो सर, बेटियां अपने आप को सुरक्षित कहाँ तक महसूस कर रही हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, दिल्ली में निर्भया का जो कांड हुआ वो आप लोगों के सामने है। इसके बाद और बहुत सारी घटनाएं हुई बच्चियों के साथ। तो पहले आक्रांता जो होते थे इस तरह का काम करते थे। हमने अभी 26 तारीख को, जो पिछले 26 अगस्त को हमने अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस जौहर और केसरिया हमने मनाया, शाका दिवस हमने मनाया। हमने उन वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान को हमने याद किया, हमने सम्मान दिया। और आज बच्चियों के साथ दिन दहाड़े उसके गांव घर में ही इस तरह की जब घटनाएं हो रही हैं, जब अपने घर में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो वो कहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जो सरकार की निष्क्रियता है उस पर कठोर कदम सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, इस तरह की जो जघन्य हत्याएँ हो रही है, यदि कानून नहीं बनेगा, और कानून बने भी तो अब तो कानून पर से ही भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि जज भी बिकाऊ हो गए हैं। और इस तरह का जो केस आता है, स्पेशल केस, इसका जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के तहत किया जाए, क्योंकि जब केस लंबा खींचता है तो लोगों का फिर ध्यान भी भटकता है। और जैसे जैसे 10 साल 15 साल केस को खींचा जाता है तो पता चलता है कि जो गुनहगार होता है
उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनके प्रति मोह ममता ये हो जाता है बहुत सारे लोगों का। लेकिन जो चली गई इस दुनिया को छोड़ करके, फिर उनके प्रति मोह ममता कम हो जाता है। लोग बोलते हैं कि चलो अब तो जाने वाला चला गया, जो रह गए हैं उनको बचाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनके लिए पैरवियाँ पैसा इकट्ठा करना लोग शुरू कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि यदि इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं, स्पेशल रूप में उसको देना चाहिए। और जज साहब लोगों से भी आग्रह है कि इस तरह की घटनाओं पे ना तो रिश्वत लें और ना आप किसी एक पक्ष की तरफ जाएं। जो निर्णय है आप सही निर्णय दें और गुनहगार को फांसी की सज़ा तक पहुंचाएं, तभी हम आगे से इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे। नहीं तो इस तरह की घटनाएं लगातार चलती रहेंगी। और हम ये भी मतलब कि आपके चैनल के माध्यम से जो आम पब्लिक है उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। यदि आपके बच्चे किसी भी तरह की कोई शिकायत करते हैं तो चूँकि पुलिस प्रशासन भी लगभग बिकाऊ है, वो जाता नहीं है। आप खाली अब जाइएगा कि भाई मेरे बच्चों के साथ इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, तो वो जब तक घटना घट नहीं जाता है तब तक पुलिस प्रशासन जागरूक नहीं होते हैं। और घटना घट जाता है तो सिर्फ वो FIR करके और फिर रुपये पैसे के चक्कर में लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि यदि इस तरह की कोई घटनाएं हैं तो पूरा परिवार, गांव, गुतिया सब मिल करके और उस गुनहगार को लेकर के सीधा पकड़ करके पुलिस के अंदर दे देना चाहिए कि ये इस तरह से हमारे बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है। पुलिस से उम्मीद अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पुलिस रिश्वत लेकर काम कर रही है, धीरे धीरे भरोसा उठता जा रहा है। चाहे ये किसी भी प्रदेश की सरकार हो, ऊपर से कई लोग खास होते हैं सरकार के भी, तो ऊपर से क्या बोलते हैं पैरवी अभियानी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की घटनाओं पे खास करके जो सरकार में भी नुमाइंदे हैं वो पैरवी ना करें। उन लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह, नहीं तो एक बहुत बड़ा क्रांति का रूप ले लेगा बच्चियों को बचाने के लिए। और बच्चियाँ जो है हमारे सृष्टि के रचना में उनका अहम योगदान है, सहयोग है, इसलिए बच्चियों की रक्षा करें और इस तरह के गुनाहगारों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा तक पहुँचाएँ। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप लोग आज पहुँचे हुए हैं निर्भया आरा के गोलंबर पर, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी खास करके झारखंड सरकार से ही मांग है कि अंकिता के हत्यारे को जितना जल्दी हो सके फांसी दिया जाए और उस परिजन को कम से कम अविलंब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दी जाए। यदि यह मांग पूरा नहीं होती है तो मेरी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी आरा से झारखंड तक मार्च करेगी और रोड जाम करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि आज भी हमारी जो देश की बेटियां हैं कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस और असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मानवता को शमशार कर देने वाली घटना आ रही है पटना में, आप देखिए, या तो अंकिता के साथ हो या निर्भया कांड हो, कई भी केस की फाइलें अभी बंद की बंद पड़ी रह जाती हैं। क्योंकि निर्भया का भी जो हत्यारे थे, उन हत्यारों को तकरीबन कई वर्षों के बाद उनको सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन यहाँ पे एक देश में जो बलात्कारी हैं या जो इस तरह का कुकर्म कर रहे हैं, जो इस तरीके लव जिहाद कर, उनको मतलब एक अलग से कानून बनाकर उनको अलग सज़ा सुनाई जाए, ताकि हमारे देश की जो बेटियां हैं सुरक्षित महसूस करेंगी। और जो भी लोग हैं जो इस तरह के घटना और कुकर्म कर रहे हैं, कहीं ना करने से कतई उनके मन में ऐसी ख्याल भी नहीं है। पंकज के साथ ममित, भोजपुर।